सो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने देखा कि सीपी और सीबी में कैसे संबंध जो है सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर किस प्रकार से प्राप्त हुआ। ठीक है, तो हमको ये ध्यान रखना है कि जो इनमें संबंध होता है वो होता है सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर, और इसी डेरिवेशन को हमें प्रतिस्थापित करना होता है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि सीपी सीवी से बड़ा है, कैसे होता है उसका जवाब आपको मालूम चल गया होगा। आज हम सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर को दो मेथड से, दो विधियों के द्वारा प्राप्त करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला विधि, फर्स्ट मेथड, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। फर्स्ट मेथड, हम जानते हैं कि CB इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम इसमें भी मतलब आयतन जो है हमारा कांस्टेंट है, और इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि डी अपॉन डी टी। क्योंकि आइडियल गैस के लिए आंतरिक ऊर्जा का मान आयतन पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा ई का मान आयतन पर निर्भर नहीं करता है आदर्श गैसों के लिए, इसलिए हम इसको डायरेक्ट इस प्रकार से भी ले सकते हैं, डी ई अपॉन डी टी। ओके, इसी प्रकार से हम जानते हैं कि सी पी इज इक्वल टू डी एच अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट पी होता है, और आइडियल गैसेस के लिए हम इसको भी लिख सकते हैं डी एच अपॉन डी टी, क्योंकि आदर्श गैस का एंथैल्पी भी दाब पर निर्भर नहीं करता है। तो इन समीकरणों से इसको अगर हम नेक्स्ट स्टेप पे लिखें तो ये हो जाएगा आपका डी ई इज इक्वल टू सी वी डी टी, और इससे प्राप्त होगा आपका डी एच इक्वल टू सी पी डी टी। ओके, पुनः जैसा कि हम जानते हैं कि H इज इक्वल टू ई प्लस पी वी के बराबर होता है। जैसे कि फर्स्ट लॉ ऑफ हमारा थर्मोडायनेमिक्स है, Q इज इक्वल टू आंतरिक ऊर्जा वृद्धि प्लस कार्य, और स्थिर दाब पर Q H के बराबर होता है, एंथैल्पी के बराबर होता है, जैसा कि हमने पहले देखा है। तो हमारे पास ये समीकरण है। यदि इस समीकरण को हम ताप के सापेक्ष अवकलन करें तब हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए, ताप के सापेक्ष अवकलन करें तो डी एच अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी ई अपॉन डी टी प्लस डी पी वी अपॉन डी टी। राइट, हम जानते हैं ऐसा ही। और नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं इसको डी ई अपॉन डी टी प्लस डी आर टी अपॉन डी टी, क्योंकि आदर्श गैस के लिए हमें मालूम है कि पी वी इक्वल टू आर टी होता है 1 मोल गैस के लिए, और n मोल गैस होता तो पी वी इक्वल टू एन आर टी। वेल नोन समीकरण है आदर्श गैस का। ओके, अतः नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, डी एच अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी ई अपॉन डी टी प्लस आर टी, या एन आर टी भी कह सकते हैं। अगर एन मोल की बात करते हैं तो एन आर टी, और सिर्फ हम 1 मोल की बात करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, आर। कैसे प्राप्त हुआ, आर क्या है, कांस्टेंट, और यहाँ हम ताप को भी कांस्टेंट लिया है, तो कांस्टेंट राशि के लिए जब इसका अवकलन करेंगे तो हमें आर टी प्राप्त होगा, नहीं होगा। यहाँ पर
आर कांस्टेंट है तो आर तो आ जाएगा बाहर और dt अपॉन dt 1 हो जाएगा, तो ये आपके पास फाइनल वैल्यू प्राप्त होगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए आप लोग को। ओके, तब dh अपॉन dt किसके बराबर है? dh अपॉन dt cp के बराबर है, तो इसको हम लिखेंगे cp। d अपॉन dt किसके बराबर है? cv के बराबर है प्लस r, और इसको हम लिख सकते हैं cp माइनस cv इक्वल टू r। ठीक है, तो ये आपका पहला मेथड था। हम किसी चीज़ को एक अन्य मेथड से भी आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, सेकेंड मेथड में हम क्या करेंगे, माना कि गैस की आंतरिक ऊर्जा आयतन और ताप का फलन है, तो ऐसी स्थिति में हमने ये मान लिया यहाँ पर आंतरिक ऊर्जा जो है फंक्शन ऑफ v और t है। ठीक है, अब चूंकि E एक अवस्था फलन है, तो इसका जो अवकल होगा वो यथार्थ अवकल होगा, अर्थात dE is equal to del E upon del V at constant t dV plus del E upon del t at constant V dt। ठीक है, ये यहाँ पर अवस्था फलन है, इसलिए अवकल यथार्थ अवकल होगा। अब दाब स्थिर रखते हुए dt से अगर हम इस उपरोक्त समीकरण को डिवाइड करते हैं, दाब को स्थिर रखते हुए dt से हमें डिवाइड करना है। dt से डिवाइड करने का मतलब dE अपॉन dt, और यहाँ पे क्या है, दाब हमारा स्थिर है, तो सफिक्स के अंदर हम पी ले आएंगे। ओके, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी डेल वी अपॉन डेल टी, डी टी से हम डिवाइड कर रहे हैं, ये कांस्टेंट पी पर प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, डी टी तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी। ठीक है, इसको हम कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि Cp इज इक्वल टू होता है डेल H अपॉन डेल T एट कांस्टेंट P, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल E प्लस PV अपॉन डेल T। ओके, कैसे, एच को हमने रिप्लेस कर दिया ए प्लस पीवी से। इसी को अगर हम आगे बढ़ाएं तो Cp का मान क्या आएगा, Cp इज इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट P प्लस डेल, यहाँ पे क्या बचेगा, पीवी, पी चूंकि कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 से डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। ठीक है, इसका मान समीकरण नंबर 1 से प्रतिस्थापित करेंगे, तब हमें क्या मिलेगा,
सी पी इज इक्वल टू del E upon del V at constant t del V upon del t at constant p plus del E upon yes, del E upon del t at constant p plus p del V upon del t at constant p। तो कुल मिला के हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर इसका जो गुणांक है del V अपॉन del t, और यहाँ पर भी हमारे पास है del V अपॉन del t। यह हमारे पास हो जाएगा कॉमन। तो नेक्स्ट स्टेप हम लिख सकते हैं, पहले इसको ले लेते हैं कि del E अपॉन del t एट कांस्टेंट v प्लस, अगर हम del V अपॉन del t एट कांस्टेंट v कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या रह जाएगा, del E अपॉन del v एट कांस्टेंट t प्लस p, और यहाँ पे हो जाएगा आपका del V अपॉन del t एट कांस्टेंट p। ठीक है, तो हमें ये वैल्यू प्राप्त होगी। अब नेक्स्ट स्टेप, में सी पी इज इक्वल टू del E अपॉन del t एट कांस्टेंट v किसके बराबर है, हमारा सी वी के बराबर है। तो सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस, इसको हम एज इट इज लिख देंगे, del E अपॉन del V एट कांस्टेंट t प्लस p, और बाहर है आपका del V अपॉन del t एट कांस्टेंट p। ओके, ठीक है, इसको हम कर देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब एक आदर्श गैस के लिए हमें मालूम है कि del E अपॉन del V 0 होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, और साथ ही आदर्श गैस के लिए हम जानते हैं कि PV इज इक्वल टू RT होता है आदर्श गैस समीकरण। अगर दाब स्थिर है तो ऐसी स्थिति में आदर्श गैस समीकरण से हम जानते हैं क्या मिलेगा, R अपॉन पी टी। ओके, तो del V अपॉन del T एट कांस्टेंट P इज इक्वल टू क्या प्राप्त हो जाएगा हमको, R अपॉन P, इसी इक्वेशन से। ठीक है, हमें मालूम है कि दाब स्थिर है, तो आदर्श गैस समीकरण से हमें प्राप्त हो जाता है del V अपॉन del T एट कांस्टेंट P इज इक्वल टू R अपॉन P। अतः फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, समीकरण नंबर 3 की तरफ हम देखें तो Cp इज इक्वल टू Cv प्लस ब्रैकेट में क्या है, del E अपॉन del V, ये किसके बराबर है, 0 प्लस P, और del V अपॉन del T का मान क्या प्राप्त हो रहा है हमें, R अपॉन P। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये Cv प्लस R और
सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। इस प्रकार से दूसरे मेथड के द्वारा भी हमने देखा कि सी वी माइनस सी पी इक्वल टू आर किस प्रकार से व्युत्पन्न किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन किसी न किसी रूप में आपके एग्जाम में पूछे ही लिया जाता है, तो बहुत ध्यान से कीजिएगा इसको। आपको मैंने आज 2 मेथड बता दिए हैं और इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने एक मेथड बताया था कि सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर किस प्रकार से प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या होता है।